आज मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जो कि नोवेल कोरोना वायरस पर बनाया गया है। इस वीडियो से आपको कोरोना वायरस की सभी जानकारियां मिल जाएंगी, साथ ही साथ आप कैसे सुरक्षित रहें और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी संपूर्ण जानकारी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं वायरस के बारे में। वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रमित और एक असंक्रमित। संक्रमित वायरस जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता जाता है, इसलिए उसे हम संक्रमित वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस भी इनमें से एक है। कोरोना वायरस जो है वो आज एक विश्व की सबसे बड़ी महामारी बन चुका है। कोरोना क्या है, कैसे है, कहाँ से फैला और किस तरह से ये हमारे देश तक पहुँच चुका है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं कोरोना की बात करूंगा तो कोरोना यह कोविड-19 वर्ड से बना हुआ है। कोरोना वायरस कोविड-19 का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो चाइना ऑरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर 2019 में चाइना के एक्सपेरिमेंट में से ये वायरस निकला है, जो चाइना के वुहान शहर से होते हुए आज दुनिया के 210 देशों में फैल चुका है, जो एक ऐसी वैश्विक महामारी बन चुका है जिसने विकसित देश अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे देशों को बर्बाद करके छोड़ दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। तो कोरोना वायरस फैलने के लिए दो प्रकार से इस वायरस को फैलाया जा सकता है, एक मैन टू मैन और एक मैन टू ऑब्जेक्ट। मैन टू मैन जैसे कि मैंने संक्रमण की पहले ही बात की कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। जब कभी भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फिजिकल टच में आता है तो जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण लग सकता है। दूसरा है मैन टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू मैन। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई एक व्यक्ति जो संक्रमित है अगर वो किसी वस्तु को छूता है तो उसके संक्रमण से उस वायरस के कुछ चेप वस्तु पर लग जाते हैं, और यदि वही वस्तु कोई असंक्रमित व्यक्ति छुए तो उस व्यक्ति को भी उस वायरस का चेप लग सकता है। इसके कई सारे लक्षण हैं, इन लक्षणों को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, जैसे खांसी आना, सर्दी हो जाना और श्वास फूलना। इस प्रकार के लक्षण अगर आपको आसपास दिखाई दें और साथ ही साथ इसमें बुखार जो है वो आता है, बुखार आने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क करें। तो अब दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो कोरोना वायरस की जो जड़ है वो सबसे पहले मैमल्स मतलब स्तनधारी प्राणी और पक्षियों से, ये वायरस सबसे पहले पक्षियों और मैमल्स में पाया जाता था। पर अब दुनिया के 210 देशों में किस तरह से फैला है, इसके लिए मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैन टू मैन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना वायरस जल्दी से फैलता है संक्रमण की वजह से। तो यहाँ पर एक सबसे तरीका है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूँ और मैं किसी दूसरे व्यक्ति के फिजिकल टच में आता हूँ तो इससे मुझसे वो वायरस उस व्यक्ति को हो सकता है। दूसरा एक और तरीका है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में 210 देश इस महामारी से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक पेन है। इस पेन का यूज मैंने किया और मुझे कोरोना है, मतलब कि मैं ऑलरेडी संक्रमित हूं, तो इस पेन में उस वायरस के चेप लग चुके हैं। इस पेन का इस्तेमाल मैंने किया, अब ये पेन कोई बिन संक्रमित व्यक्ति यानी कि जिसको कोई कुछ भी कोरोना नहीं है, वो व्यक्ति अगर यूज करता है तो उसे 100% कोरोना होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस चांसेस की वजह से ये इसी तरह से आज दुनिया के 25.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इस संक्रमण को रोकना हमारी जवाबदारी है। 25.5 लाख लोगों में से 22 अप्रैल 2020 तक 1,65,056 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। इस मृत्यु का कारण ये कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस से बचना आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए आज मेरे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस से कैसे बचा जा सके और अपने परिवार को कैसे बचाया जा सके। मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की है, कुछ सूचनाएं इकट्ठा की है। उन सूचनाओं को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि किस तरह से हमें कोरोना वायरस से बचने के उपाय रखने चाहिए।
इसकी संपूर्ण जानकारी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको मिले और आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके डिस्कशन के बारे में मैं करूं। तो सबसे पहली बात, आप कभी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। सबसे पहले हमें दूर से आ रही व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कोई भी सोशल साइट्स पर या मीडिया में, कई बार टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया भी अफवाहें फैलाता है, तो इस प्रकार की अफवाहों से आपको दूर रहना चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या है? तो दूसरा काम ये है कि मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, साबुन और साफ सफाई का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान आपके आसपास रखना है कि आपके आसपास आप किसी के साथ कभी फिजिकल एग्जिस्टेंस में डायरेक्टली ना जाएं। किसी को छूना है तो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें जिससे कि आप इससे बचे जा सकें। दूसरा, जब कभी भी आप बाहर से घर पे आएँ तो बिना किसी वस्तु को हाथ लगाए सबसे पहले आपको साबुन से 20 सेकंड तक आप अपने हाथ साबुन से और स्वच्छ पानी से धोते रहें और उसके बाद ही किसी वस्तु को हाथ लगाएं। फिर कुछ जानकारियां मैंने यहाँ इकट्ठा कर रखी है कि आपको घर पे रहकर क्या करना है। घर में रह करके आपकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी उसके बारे में भी मैंने कुछ सूचनाएं निकाली हैं, उसको भी आपको फॉलो करना है। आप जब घर पे रहें तो सुबह से लेकर के शाम तक की संपूर्ण दिनचर्या को आप एक टाइम टेबल की तरह फॉलो करें, जैसे कि सुबह सुबह कसरत करना, योगासन करना या प्राणायाम करना। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। साथ ही साथ संतुलित आहार खाएं। संतुलित आहार में हरी साग सब्जियों की कोशिश करें, दाल, मठ और इस तरह से जो फाइबर युक्त चना, फाइबर युक्त खाना है इसको खाएं। और विटामिन सी और ई जिन वस्तुओं से मिलता है उन वस्तुओं का ज़्यादा सेवन करने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विटामिन सी और विटामिन ई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कुछ फल फ्रूट्स भी हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, जिंजर, ग्रीन टी, लहसुन, बादाम, कीवी, संतरा और ब्रोकली जैसे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इन सभी का सेवन करने से आपको विटामिन सी और विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, कि आपको लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन करना है। लॉकडाउन में सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करने से हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे कोरोना वायरस को फैलाने से रोका जा सकता है। तो इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करते हुए आपको घर में ही सेफ रहना है और घर में ही रहना है। यदि कहीं आपको आवश्यकता पड़ने पर जीवन जरूरियात वस्तुओं के लिए बाहर जाना पड़े तो वहां पे आपको प्रिकॉशंस का सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति से आप डायरेक्टली संपर्क में ना आए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा सबसे अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस को रोकना नामुमकिन भी हो सकता है। फिर अपने आसपास आप साफ सफाई रखें, स्वच्छता बनाए रखें, सैनिटाइजरिंग करते रहें और लोगों को भी इसके बारे में जानकारियां देते रहें। अब कुछ बातें आपके लिए और आपका घर में किस तरह से आप रह पाओ उसके लिए हैं, जैसे कि घर पे बैठे बैठे या घर में रह करके हम कई बार बोर हो जाते हैं, तो इस बोरिंग टाइम को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें घर में रहने वाले बच्चों के साथ छोटी मोटी गेम्स, हमारी पुरानी यादें ताज़ा करनी है, इतिहास बताना है उन्हें, इसके साथ साथ उन्हें मोरल साइंस यानी कि नैतिकता की शिक्षा भी देते रहना है। इससे हमारा ही फायदा होगा। साथ ही साथ बच्चों को वेद पाठ, ग्रंथ और रामायण, महाभारत जैसी कुछ एक एपिक स्टोरीज के बारे में बताते रहना है, जिससे कि बच्चों के व्यक्तित्व में एक आदर्श मानव और एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में उनको हम उजागर कर सकते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करें, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल, ट्यूशन, क्लासेस सभी चीज़ें बंद हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ई लर्निंग का इस्तेमाल करें। यूट्यूब पर फिर कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस पर आप ई लर्निंग के बेसिस पर कई सारे शिक्षा से रिलेटेड जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की जानकारी आप अपने बच्चों को घर बैठे दिलवा सकते हैं और साथ ही साथ अपने टाइम को भी स्पेंड कर सकते हैं।
तो इन सभी बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि अपने मौत शौक के लिए आप अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार तथा दूसरों की ज़िंदगी दांव पर मत लगाइए। प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो आप घर पे बैठ करके ही सभी का ध्यान रखें, साथ ही साथ बिना ज़रूरी काम के आप घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा यदि कोई वस्तु बाहर से घर पे लाई गई हो, जैसे कि हम साग सब्जी और खाने पीने की वस्तुएं हम बाहर से लाते हैं, तो बाहर से लाई गई चीज़ वस्तुओं को पानी से साफ़ करके सैनिटाइज करके, खाने पीने की वस्तुएं अगर खुली हैं तो उन्हें पानी से 2-3 बार धो करके इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे इस वायरस को रोका जा सके। नियमित रूप से आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से तुलसी का काढ़ा, अलग अलग रीति से काढ़े बनाए जा सकते हैं, उन काढ़े का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ उबले हुए पानी का इस्तेमाल कीजिए, उबले हुए पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। इससे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है और शरीर में फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस आपको संक्रमित नहीं कर सकता है। दोस्तों, मंदिर, मस्जिद, चर्च आज बंद हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान नहीं है, बल्कि भगवान तो आपके सामने हैं। भगवान डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, कर्मचारियों के रूप में, एनजीओ में काम करने वाले कर्मचारियों के रूप में, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये सभी लोग भगवान की तरह ही हमारी रक्षा में, हमारी सेवा में लगातार तत्पर डटे हुए हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि इन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि इन्हें पत्थर मारकर, इनकी निंदा करके, इन पर थूक करके इनका अनादर करना चाहिए। ये हम पूरे भारत देशवासियों का कर्तव्य है कि इन सभी के सम्मान के लिए इन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए और हो सके उतनी सेवा इन्हें देते रहनी चाहिए। इस महामारी के समय में मैं आप सभी की हिम्मत बनाए रखने के लिए और अपनी हिम्मत ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए एक सुंदर सी कविता सुनाना चाहता हूँ, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पर। मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे से हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है। बचाव ही इलाज है यह समझाना है, बचाव ही इलाज है यह समझाना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, कोरोना से हमको बिल्कुल नहीं घबराना है। सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है, देश हित में सभी को यह कदम उठाना है। थैंक यू। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो की जानकारी आप अपने दोस्तों, परिवारों, सहपाठियों, सहकर्मियों सभी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।